नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। कंसीडर आईएएस मैथ्स चैनल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं अमेरिका ने भारत की खुद यूएनएससी में जो है स्थायी सदस्य के तौर पर जो वकालत की है। अमेरिका ने कहा है कि भारत जो है यूएनएससी का सदस्य स्थायी तौर पर बन सकता है। और चलिए वीडियो में आगे समझते हैं न्यूज़ क्या है और इसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूज़ आखिरकार चर्चा में क्यों है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा एक लंबे समय से दुनिया के सामने है और ये मामला फिर अमेरिका में हालिया जो क्वेड समिट अभी हुई थी उसमें फिर से एक बार उठ गया है। रविवार को क्वेड के नेताओं ने यूएनएससी की सीटें बढ़ाने और निकाय को ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए इसमें सुधार का आह्वान किया है। क्वाड के नेताओं ने अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों को यूएनएससी में स्थायी सदस्य के तौर पर जो है शामिल किए जाने की मांग की है। भारत के लिए यह अहम इसलिए है, बीते कई वर्षों से भारत यूएनएससी में स्थायी सीट की जो है मांग कर रहा है, इसलिए ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार होगा। यूएनएससी इसमें सुधार करेगी। क्वाड समिट के बाद कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करेंगे और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों की श्रेणी में विस्तार के माध्यम से इसे अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, पारदर्शी, कुशल, प्रभावी, लोकतांत्रिक और जवाबदेह बनाने की इसमें तत्काल जरूरत है। स्थायी सीटों की विस्तार में अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन जो देश है उनका प्रतिनिधित्व इसमें शामिल होना चाहिए, ऐसा जो है यूएनएससी सचिव है उनकी तरफ से कहा गया है। और दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने खुद यूएनएससी में भारत का समर्थन किया है। अमेरिका ने यूएनएससी में भारत की जो स्थायी सीट है उसकी मांग का समर्थन किया है। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से बैठक में कहा है कि अमेरिका भारत की महत्वपूर्ण आवाज़ को प्रतिबिंबित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में जो सुधार की जो पहल है उसका समर्थन करता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी शामिल है, जिसका अमेरिका की तरफ से समर्थन किया गया है। और जो यूएनएससी में सुधार की मांग है वो भी कई वर्षों से जो है की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2022 में सुरक्षा परिषद में सुधार की अपनी जो चर्चा थी वो नवंबर 2022 में ही समाप्त कर दी थी और उस समय इसके सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र की प्रासंगिकता बनाए जाने के लिए 15 सदस्यीय निकाय को आधुनिक बनाने पर सहमत हुए थे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा जो रूस यूक्रेन युद्ध है उसको रोकने के लिए जो प्रस्ताव पारित करने में विफल रहने के बाद जो स्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति पर भी इस पर सवाल उठाए गए हैं। यानी कि जो वॉर चल रहा है रसिया यूक्रेन वॉर, उसमें जो है वीटो लगाने के बाद भी अमेरिका इस वॉर को नहीं रोक पाया, इसमें विफल रहा। इससे लेकर जो वीटो की पावर है यूएनएससी की उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो इससे सीधी सी बात है कि अमेरिका जो यूएनएससी सचिव हैं वो इसमें सुधार करने की जो है सोच रहे हैं। अक्टूबर 2023 में शुरू हुए इजराइल गाजा युद्ध के बाद यूएनएससी में सुधार और विस्तार की मांग एक नए सिरे से की जा रही है। यूएनजीए के पूर्व अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने कहा है कि दुनिया भर के क्षेत्रों में हिंसा और युद्ध फैल रहा है और सुरक्षा परिषद में बने पैमाने पर विभाजन के चलते जो संयुक्त राष्ट्र जो है पंगु हो गया है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भी इसे दोहराया है और सुधार पहले से अब कहीं और ज़्यादा जरूरी हो गया है। यानी जो अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था जिसमें वीटो लगाया गया था और ये वॉर था वो नहीं रुका, और अभी हाल ही में इजराइल गाजा वॉर चल रहा है जिसको लेकर के यूएनएससी में सुधार की प्रक्रिया है वो एक नए सिरे से जो है और ज़्यादा ज़रूरी हो गई है उसमें सुधार करना। और इसको लेकर के संयुक्त राष्ट्र की जो पावर है वो अब कोई मान रहा है तो एक तरह से कह सकते हैं वो पंगु हो गई है। अब उसमें नए सिरे से सुधार की ज़रूरत है ताकि विश्व में शांति जो है कायम हो सके। अब यूएनएससी सुधार की जो बात हो रही है उसमें भारत का क्या रुख है। तो यूएनएससी की ओर से सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतर सरकार वार्ता यानी कि आईजीएन में सक्रिय भागीदारी सहित यूएनएससी सुधारों की प्रक्रिया को लगातार बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मंच पर अपने भाषण में इस मुद्दे पर भी बोल चुके हैं। इस मुद्दे पर पहले भी कह चुके हैं। भारत यूएनएससी में स्थायी सीट की मांग कर चुका है। और जुलाई 2023 में अपनी फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए उचित स्थान की वकालत की थी। और मोदी ने सवाल किया था कि निकाय दुनिया की आवाज़ कैसे हो सकता है अगर सबसे अधिक आबादी वाला देश, कह सकते हैं भारत, इसका स्थायी सदस्य नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी का कहना था कि सबसे अधिक आबादी वाला देश ही अगर इसका स्थायी सदस्य नहीं है तो ये एक दुनिया की आवाज़ उठाने वाला निकाय कैसे हो सकता है, ये सवाल उठाया था प्रधानमंत्री मोदी ने। अब इसके साथ साथ समझ लेते हैं यूएनएससी क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी कहा जाता है, वैश्विक सुरक्षा प्रबंधन का एक सबसे बड़ा मंच है। और सुरक्षा परिषद पर शांति व्यवस्था कायम बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व जो है यूएनएससी के पास है। समय समय पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता में परिवर्तन होता रहता है। भारत 8 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। और वर्ष 2021-22 में 21-22 के बीच जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति भारत 21-22 में भी दर्ज करा चुका है। आज सुरक्षा परिषद की विश्व में पृष्ठभूमि क्या है? तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की एक सबसे बड़ी इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल है। और मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब बना था उसमें 11 सदस्य थे और 1965 में इसे बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। और इन स्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों के अस्थायी सदस्य के रूप में जो सुरक्षा परिषद में शामिल किया जा सकता है, ऐसा उस समय कहा गया था। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो करने का अधिकार होगा और इन सदस्यों की सदस्य दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो शक्ति संतुलन है उसको प्रदर्शित करता है। यानी जो यूएनएससी बनाया गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था 1945 में, ताकि विश्व में दोबारा से ऐसा युद्ध ना हो सके और शांति कायम हो सके। आप समझ लेते हैं अस्थायी सदस्य क्या होता है। तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी सदस्य चुनने का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में जो क्षेत्रीय संतुलन है उसे कायम रखना है। और इस अस्थायी सदस्य के लिए सदस्य देशों में चुनाव होता है। इसमें 5 सदस्य एशियाई या अफ्रीकी देशों से, 2 सदस्य दक्षिण अमेरिकी देशों से और 1 पूर्व यूरोप है और 2 पश्चिम यूरोप और अन्य देशों से, अन्य क्षेत्रों से इसमें चुने जाते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के लिए वे निर्धारित 5 सीटों में से 3 जो सीट है वो अफ्रीका के लिए, 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीप दोनों में परस्पर मतैक्यता के आधार पर अरब देशों में 1 सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। और दोनों महाद्वीप के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में एक अरब देश की सदस्यता का जो है अनुमोदन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने समझा कि किस तरह से अमेरिका खुद भारत की जो है यूएनएससी में शामिल होने की मांग थी उसका समर्थन करता है। और अमेरिका ने यह भी कहा था कि अमेरिका भारत की जो वैश्विक संस्थान है हर संस्थान में आवाज़ को प्रतिबिंबित करने और भारत का समर्थन करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ हमने ये भी समझा यूएनएससी क्या है और यूएनएससी में कितने स्थायी सदस्य हैं, कितने अस्थायी सदस्य हैं और भविष्य में इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। और यूएनएससी में अस्थायी सदस्य कौन होते हैं, स्थायी सदस्य कौन होते हैं, ये हमने आज की इस वीडियो में समझा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप कंसीडर आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे संबंधित पीडीएफ वगैरह को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी है, आप इंस्टाग्राम पर भी इसे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।